ओके, तो अब हम लोग इस वीडियो में या यहाँ पे अभी जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें से है कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एंड कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर। शॉर्ट में समझिए, ये 4 टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। तो आगे शुरू करें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म if numerator and denominator does not does not have any common factor other than 1। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास जैसे 3/4 है, तो सबसे पहले 3 का फैक्टर आप देखिए क्या क्या है। 3 का फैक्टर 1 है और 3 है, और 4 का फैक्टर 1 एंड 4 है। एक बार रिमाइंड करते, फैक्टर होता क्या है, किसी भी नंबर को, वो सारे नंबर जिससे पूरा वो डिवाइड कर देगा उसको, मतलब कि 4 को वो डिवाइड करने वाला जितना नंबर है वो सारे 4 का फैक्टर है। मीन्स एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द नंबर। तो 4 का फैक्टर 1 4 है और 3 का फैक्टर 1 3 है। इसमें से कॉमन फैक्टर बात करिए तो केवल 1 है, और हमारा डेफिनेशन क्या है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देन द नंबर और द रेशनल नंबर इज कॉल्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तब हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे। कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स एक दूसरे से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे कंप्लीटली। जैसे आप देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम लोग लेते 8/20। अब क्लियरली है कि ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है। अब 8 का फैक्टर थोड़ा सा यहाँ पे लिखिए, देखिए क्या 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, ओके। और 20 का फैक्टर कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। तो वी हैव हियर कॉमन फैक्टर 1 एंड 2 एंड 4। तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म का कहना है नो एनी कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा। तो वी आर फाइंडिंग सी, हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस 2 numbers have 2 factors common other than 1। Even single should not be in common, here 2 common factor are in common, so this is not in standard form। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। क्यों नहीं है, because here 2 can divide both the numerator and denominator, also by 4 both can be divisible, both is divisible, so these 2 are not common factor, this is not in standard form। 4 5 जा 4 2 जा। अब देखिए 2/5। अब इसके बारे में सोच के देखिए, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 2? 2's factor are 2 and 1 and 5's factor are 5 and 1। So here only we have 1 in common, so this number now is in standard form। ये जो नंबर था 8/20, दिस वाज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म,
अब ये जो नंबर है इसको हम लोग कैंसिल कर लिए, जो कॉमन फैक्टर था उससे दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिए हैं। तो ये जो आप 2/5 आया है, दिस वन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है अदर देन 1। 1 तो सबका है, दुनिया का हर नंबर का कॉमन फैक्टर है 1, इसलिए 1 तो होगा ही। इसलिए ऐसा दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। 1 का बात छोड़ के बोलिए, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है? दोनों का कॉमन फैक्टर है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया? एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए लेते हैं 30/19 ले लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 13 और 19 में कोई ऐसा नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड करे? इसका जो फैक्टर है 1 है, 19 है, इसका फैक्टर है 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 15 है, 10 है, 30 है। लेकिन दोनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे 1 को छोड़ के। सो दिस इज ऑल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, 7/35 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो हम लोग देख रहे हैं नहीं, बिकॉज 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 1/5। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये 7/35 नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिविजिबल बाय 7। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आ रहा है टॉपिक कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करें। मान लीजिए कि आपके पास है 72 है और 108 है, तो वी हैव टू चेक वेदर दिस नंबर आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। ये जो रेशनल नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो हम लोग इसके लिए पहले क्या करें, इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। 72 और 108 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो हम लोग डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। तो 1 टाइम में 72, 8 - 2 6, और इधर आ गया आपको 10 - 7 3, 36 से 72 डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, कैंसिल। ओके, हम लोग देख रहे हैं इन दोनों का एचसीएफ 36 है। एचसीएफ कितना है? 36 है। मीन्स कि इन दोनों नंबर को अगर हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मीन्स 72 and 108, लेट्स डिवाइड बोथ ऑफ दीज टू बाय इट्स एचसीएफ। दोनों को हम लोग इसके एचसीएफ जो 36 आया इससे डिवाइड करते हैं। तो 72 तो हम लोग जानते हैं 36 से 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और 108 3 टाइम्स में हो जाएगा। अब आपको ये क्या आ गया? दिस वन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ रेशनल नंबर और पता करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालिए। अगर एचसीएफ 1 आ जाता है मीन्स दे आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर एचसीएफ 1 के अलावा कोई नंबर आता है, जैसे कि यहाँ पे 36 आ गया, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है, तो इसका मीन्स कि वो जो एचसीएफ है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इफ एचसीएफ इज 1 then that number is in standard form or simplest form. अगर HCF 1 नहीं है means they are not in standard form, वो standard form में नहीं है। अब आप क्या कीजिएगा, जो HCF आपका 36 आया है इस HCF से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे to change into simplest form. To change into simplest form or standard form, divide both numerator and denominator by their HCF. ओके, तो आप समझ गए कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, और फिर उसको कैसे चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। और एक और भी चीज है, जैसे देखिए आपको मान लीजिए कि 2/-3 दिया हुआ है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? एक चीज देखिएगा, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रहेगा तो ये दोनों निगेटिव अगर है तो दोनों का निगेटिव कैंसिल कर देंगे। अगर उसमें से नीचे निगेटिव है तो आप इसके निगेटिव को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो here in the numerator we will have -2 and in denominator we will have +3 means this one now is in standard form. ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कंसीडर किया जाता है। डिनोमिनेटर को आप सिंपली आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। आप जान लीजिए कि अगर दोनों में से कोई एक निगेटिव है तो आप ऊपर वाले में माइनस लगा सकते हैं ऐसे ही। तो नो मैटर, बोथ आर सेम। आप देखें हम लोग कन्वर्ट करके भी देख चुके हैं। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, इवन दो देखिएगा कि कोई एचसीएफ उसका 1 है तो फिर भी अगर नीचे माइनस दिया हुआ है तो आपको ऊपर माइनस कर देना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया।